पाकिस्तान ने अपना फाइनली जो फैसला है वो कर लिया है, अनाउंस कर लिया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा तो ज़रूर, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो बायकॉट करेगा। इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच है उसका बायकॉट किया जाएगा, जो 15 को सबसे पहले खेला जाएगा। पहले तो उसके ऊपर बातचीत होगी, उसके ऊपर क्या रद्दअमल सामने आया, और उसके ऊपर आईसीसी का भी रद्दअमल बेसिकली सामने आ चुका है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर बात यह है कि अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है और इन केस अगर नॉकआउट मरहले में पाकिस्तान चला जाता है तो क्या तब भी बायकॉट किया जाएगा? इंडिया और पाकिस्तान का अगर सेमीफाइनल में मैच होता है या क्वार्टर फाइनल में मैच होता है तो क्या उसमें भी इसी तरह से बाइकआउट किया जाएगा? ये तो सबसे पहले और हम देखेंगे क्या बिल्कुल, बनता है और तब सबसे तक। पहले हम अजलान से इस बारे में बात करते हैं। अजलान, क्या कहेंगे जो हमारा फैसला आया है उसके ऊपर आईसीसी का रद्द-ए-अमल और अवाम का रद्द-ए-अमल, इदारों का रद्द-ए-अमल, क्या कहेंगे? देखिए, फैसला तो ये एंटिसिपेटेड था कि कुछ इसी किस्म का आएगा। थोड़ा लेट इस तरह से आया कि हमने पूरा एक टाइम लिया और एक ऐसे टाइम पे फैसला किया कि जिस टाइम पे बिल्कुल ही उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो। या तो ये फैसला 2 हफ्ते पहले लिया जाता तब इसका इम्पैक्ट होता, या जो अब टाइमिंग है उस पर इसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, हमने फैसला ये किया कि हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, जो कि एंटिसिपेटेड था कि पाकिस्तान इवेंचुअली वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। क्वेश्चन मार्क यही था कि आइदर हम इंडिया वाला मैच खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। बहुत से हलकों में इस चीज़ पर बातचीत हो रही थी कि बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच ना खेले। अब जहाँ पे हम ये बहस करते हैं कि जी वो अगर पाकिस्तान का आगे सेमीफाइनल या फाइनल में मुकाबला होता है, तो अभी जितनी मेरी मेमोरी मेरा साथ दे रही है, तो जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट की मैंने पढ़ी है उसमें 15 वाले मैच का जिक्र है। आगे का आई थिंक विल क्रॉस व्हेन द ब्रिज कम्स वाली सिचुएशन है कि जब वो मौका आएगा तब उस पर डिसीजन लिया जाएगा। अभी के लिए 15 वाला मैच जो है उस पर गवर्नमेंट का डिसीजन ये है कि हम उस मैच में हम फील्ड नहीं लेंगे, उस मैच का हम बायकॉट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे, उसके पॉइंट्स हम फोरफिट करेंगे। आगे क्या होगा वो बात की बाद में देखी जाएगी। एंड सिंस इट्स अ गवर्नमेंट डिसीजन, तो इस पे मैं ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस ग्राउंड पे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। ये आइदर हमारा किसी मामले को लेकर प्रोटेस्ट है, हम किसी चीज़ को लेकर सॉलिडेरिटी का इजहार करें, बिकॉज गवर्नमेंट की स्टेटमेंट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं, इंडिया वाला मैच नहीं खेल रहे। उस पर कोई तफसील नहीं दी गई। सो वो एक बात की बात है कि उस पर किस तरह से होता है। आईसीसी का रद्द-ए-अमल इंटरेस्टिंग इसलिए, कभी भी आईसीसी 3 घंटे के अंदर किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेस रिलीज इस तरह से इशू नहीं करता जिस तरह से की है। सो अगर मैं एज ए कम्युनिकेशन का तालिब इल्म उस कम्युनिकेशन को पढ़ता हूँ जो उन्होंने प्रेस रिलीज इशू की है, तो उसमें 2 से 3 चीज़ें आती हैं। मतलब उन्होंने थोड़ा सा अंडरटोन थ्रेटन भी करने की कोशिश की है। उन्होंने थोड़ा सा ये भी कहा है कि हम पीसीबी से वेट करेंगे कि उनके ऑफिशियल से हमें कम्युनिकेशन क्या आती है। और उसमें एक इशारा ये भी दिया गया है कि अगर बीच बचाव का कोई रास्ता निकाला जा सकता है तो वो निकाला जाए। हाँ, उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि इससे आपके मुल्क के फ्यूचर क्रिकेट पे भी असरात आ सकते हैं, लेकिन वो असरात अगर इन द बिगर पिक्चर देखा जाए तो हमारे कैसे से देख रहे हैं। 18 साल से इंडिया हमसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, लेकिन वर्ल्ड कप के टाइम पे इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान 8वीं रैंक की टीम थी, पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में नहीं हो सकते थे, पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा गया। सो अपनी जब मतलब होता है तो हम मनूवरिंग कर लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो आई किसी एक टीम ने उठ के इंडिया की मोनोपोली को या बीसीसीआई की मोनोपोली को चैलेंज करना था, तो वो इट हैड टू बी पाकिस्तान या इट हैड टू बी करंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कल को क्या होता है वो बात की बात है, बाद में देखा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पीसीबी ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया और आईसीसी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा मेरे ख्याल से बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए, इंडिया वाला मैच होना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? पहले बांग्लादेश ने मना किया खेलने के लिए, अब पाकिस्तान ने भी मना कर दिया खेलने के लिए। देखें, इंडिया के साथ जो अगेन सिंस मैं नहीं किसी के जहन में घुस के मालूम कर सकता कि वो क्या सोच रहे हैं, बट जो मसला हुआ है ना वो ये हुआ है कि आईसीसी में भी आगे बीसीसीआई वाली जब हरकतें होने लग गई ना, तो उसका उसका उसके असरात आने लग गए। बीसीसीआई में रह के ये वाली हरकतें कर की जा सकती थी और उसमें फिर आईसीसी को बीच में एक छोटा सा रोल प्ले कर लेता था और वो इंडिया को साइड कर ले इंडिया की साइड ले जाता था, या जो भी मामला है। अभी हो ये रहा है कि वो हरकतें जो किसी जमाने में बीसीसीआई किया करता था वो हरकतें अब आईसीसी कर रहा है। सो अब वो जो कह रहे हैं कि जी उसमें जो पैराग्राफ लिखा गया था कि इसी कम्युनिकेशन के अंदर कि जी बराबरी की सतह पे मुकाबला होना चाहिए, इस टूर्नामेंट की स्पिरिट, ये बराबरी की सतह आपने बांग्लादेश को तो नहीं दी। बराबरी की सतह पाकिस्तान को एक अरसे तक नहीं मिलती रही। पाकिस्तान इंडिया खेलने जाया करता था खेलने के लिए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे हमने हाइब्रिड मॉडल देख लिया। ये तो बराबरी की सतह ना हुई। तो डबल स्टैंडर्ड्स तो आईसीसी ने खुद सेट किए हुए हैं। तो वो जो उन्होंने लिखा है कि एक अजीब सा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, प्रेसिडेंट अजीब से आईसीसी सेट करता रहा है।
आईसीसी बतौर अदारा उस तरह से अपना किरदार नहीं अदा करता रहा जिस तरह से उसको किरदार अदा करना चाहिए था। और पिछले काफ़ी अरसे से, पिछले अगर हम 15 साल की एग्जांपल ले लें, बिग थ्री का बनना, क्या वो बराबरी की सतह थी? क्या अपने 3 बोर्ड्स को जो है पूरी इजारादारी दे दी और ऐसे ही उसके है, बाद बाकी जो बचता है वो बाकी सबके लिए? तो ये तो बराबरी की सतह ना हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखना यही होगा कि अब मामला ये हो गया कि अब बात बीसीसीआई के पास नहीं है। हम्म, अब बात है कि आईसीसी और पीसीबी के दरमियान में क्या चलती है। बीसीसीआई तो अब उस तरह से पार्टी ही नहीं रहा। ऐसा ही वो है। मतलब वो पार्टी बनेगा 15 तारीख को। उससे पहले वो क्या कहे कि आईसीसी को कहेगा जी हाँ जी हम तो खेलना चाहते हैं, इनको जबरदस्ती करेंगे हमारे साथ खिलाएं। ऐसा ही है, तो इस बिल्कुल। वक्त अगर टेक्निकली देखा जाए तो बॉल आईसीसी की कोर्ट में है और उस कोर्ट के आसपास जो है बीसीसीआई भी भटक नहीं रहा। ऐसा ही है। हाँ, अच्छा बाहर अजलान, बैठ के देख सकता है, कोर्ट में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सही। अच्छा अजलान, जैसे कि हमने तो मना कर दिया है, बायकॉट कर दिया कि हम तो बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। अब इंडिया स्पेसिफिकली उस मैच के लिए श्रीलंका ट्रैवल करेगा, हमने तो मना कर दिया है लेकिन उसके बावजूद वो ट्रैवल करेगा, मैच के लिए वहाँ मौजूद भी होगी वहाँ की टीम। ये सब क्या सिनेरियो, क्या चक्कर है ये? ट्रैवल नहीं करेगा। ट्रैवल नहीं करेगा? जब लेकिन मैच होना ट्रैवल, ही नहीं है तो वो हाँ, ट्रैवल क्यों करेगा? लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक तो वो ट्रैवल करेगा। हम्म, नहीं, वो अभी जो स्टेटमेंट है वही होगी ना। अच्छा, ट्रैवल करके क्या करेगा? एग्जैक्टली क्या करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैव में खाना खा के आ जाएगा? क्या करेगा? हम्म, अब यही लास्ट ऑप्शन है, इसके सो अलावा तो अगर कुछ है मैच भी नहीं ही है। नहीं होना देन देयर इज बिल्कुल नो ऐसा ही है। पॉइंट। या तो फिर आईसीसी के पास बहुत पैसे हैं जो इतने लोगों की फ्लाइट पे खर्चा करेगा और एग्जैक्टली। उतने लोगों के होटल पे, ऑल दो वो ऑलरेडी बुकड होंगे तो वो तो पैसे बचाए, अपना उनकी बुकिंग बंद करे, हम्म, फ्लाइट्स की और होटल की जो बुकिंग की हुई है वो बंद करे और अपना पैसे बचाए। बिकॉज नुकसान तो ऑलरेडी 38 मिलियन बिल्कुल डॉलर्स का ऐसा ही हो रहा है। है, तो मजीद नुकसान बचाए ना जहां बच सकता है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। हाँ, ज्यादा ज्यादा अगर देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं शुगल के साथ हूँ। सबसे हम्म, पहले ना दुनिया में किसी भी चीज का अगर मैंने साथ देना है तो मैं शुगल का साथ दूंगा। ज्यादा शुगर लगता कि हम उनको ट्रैवल करवा के कहते कि हमने नहीं खेलना, ओके। वो ज्यादा शुगर लगता। वो अलग सिनेरियो हाँ, बन अभी जाता। ये है कि अभी अभी सिचुएशन ये है कि हर बंदा सोच रहा है अच्छा करना हम्म। क्या है। अभी जिस तरह से हर्षा भोगले का ट्वीट था कि जी सही, इसकी लॉन्ग लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, क्या वो बिल्कुल। पाकिस्तान के रेवेन्यू में से काटेगा। आई अग्री कि पाकिस्तान को तो ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत कम एक आईसीसी रेवेन्यू मिलता है। नहीं, लेकिन वो जो मिलता है वो भी तो नहीं ना मिलेगा। टूर्नामेंट में शामिल होने के पाकिस्तान को जो पैसे मिलने थे, अब उसमें से जो नुकसान हो रहा है आईसीसी को बिकॉज पाकिस्तान नॉट प्लेइंग टू इंडिया, वो कट के मिलेंगे। ये एक सजेशन दी जा रही है। अब बात ये है कि लेट्स एक्सेप्ट इट कि पाकिस्तान भी आईसीसी को तभी अजीज है अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। अच्छा अजलान, तो जैसे अब अभी अगर हम बात पाकिस्तान और कर रहे इंडिया थे का ये मैच वाली। नहीं होता तो हम्म, खाली खाली इंडिया को खिला के फिर देख ले। बिल्कुल। अभी सबसे आई थिंक इस सारी सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो हम्म, नुकसान हुआ ना वो युगांडा का हुआ है। पाकिस्तान बायकॉट सही। करता, युगांडा खेल लेता, फिर करा लेता बिल्कुल ये ऐसा ही है। अहमदाबाद स्टेडियम के अंदर इंडिया इंडिया युगांडा का मैच। बिल्कुल सही है। अब आगे देखना है कि क्या होता है। अच्छा मीरब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो बीसीसीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो आईसीसी के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे मौजूद होगी और फील्ड में भी मौजूद होगी। ये क्या चक्कर है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कोई मौजूद होगा या क्या होगा। देखिए बात ये है कि ऑफिशियली मैं अभी भी ये कहूँगी कि पीसीबी की तरफ से तो कुछ नहीं आया। गवर्नमेंट का डिसीजन है और ऑब्वियसली पीसीबी उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा। और जैसे एक्सपेक्टेड था कि फ्राइडे टू मंडे के दरमियान जो है वो किसी भी दिन ये डिसीजन आएगा, वो आया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अभी स्टिल कोई प्रेस लेकिन वो कॉन्फ्रेंस यही है इसके कि वो ऊपर पीसीबी ऑफिशियली के नहीं चेयरमैन हुई के है। साथ मुलाकात में ही है और हाँ, वो बट उन्हीं ये को है कि अभी फॉलो किया मोहसिन नकवी जाएगा। साहब ने ऑफिशियली कुछ कोई अभी तो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना उन्होंने अभी कुछ अनाउंस किया है। और आईसीसी का फौरन से रद्द-ए-अमल आ गया है कि अब पीसीबी ने क्या कहना है और क्या करना है। वो ये अजलान वाली बात कि मतलब इतनी जल्दी आईसीसी का कभी भी आप लोग आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो वो ये है कि अब आईसीसी आप का ये जो देखें भी संडे जी संडे बिल्कुल, को स्टेटमेंट है जब एग्जैक्टली। दफ्तर बंद होता है आईसीसी का। हाँ